जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं सोशल साइंस का बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो ये सोशल साइंस का बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं एसएसटी का। याद रखिएगा, बिल्कुल क्लास 10th के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। 2014 में, 2016 में और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुनः ये पूर्ति योग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, यहाँ पे जो पहला का राइट आंसर होगा वो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा। कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे रियो डी जेनेरो में हुआ था। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है अधिक सिंचाई। राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा 11, 13 और 17 में रेगुर मृदा बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो किस राज्य में पाई जाती है, राजस्थान। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण कि पृथ्वी को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। 2019 में और दोनों फर्स्ट सेकंड दोनों में पूछा हुआ है देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मानसून राम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मानसून राम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश के बांधों के किसने भारत का मंदिर कहा था। तो किसने भारत के मंदिर कहा था, देखिए 14, 16, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पंडित नेहरू ने। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन पाया जाता है। 2020 में मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सुंदर वन है। तो सुंदर वन कहाँ पे है, 17, 19 और यहाँ पे कितना 19 जो है पूछा हुआ है। पंजाब बिल्कुल राइट आंसर। पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे आयो जो है उड़ीसा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से लोग देखते चलिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। तो उद्योगों का जननी याद रखिएगा, बिल्कुल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। लोहा को बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा कहाँ पे, तो डिगबोई बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। सर्वोत्तम कोयले का जो है प्रकार कौन सा है। सर्वोत्तम कहता है सर्वोत्तम तो एंथ्रासाइट। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम जब भी कहेगा यानी सबसे उष्ण किस्म का, तो ये जो है एंथ्रोसाइट। बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिल्कुल याद कर लीजिएगा। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो 2011 में पूछा गया था, तारापुर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, तो धान। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। तो राउरकेला लौह जो है उद्योग इस्पात है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने पर उद्योग है। तो खिलौना उद्योग। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता जो है उद्योग है। तो चीनी उद्योग। बिल्कुल राइट आंसर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या कहलाता है। तो चूना पत्थर। राइट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। तो 1907 ईस्वी। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट जो उद्योग है, देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। राइट आंसर बिल्कुल देख लीजिएगा। यहाँ पे सीमेंट जो है वो सीमेंट उद्योग जो है इनमें से निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन उद्योग
उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। तो ध्यान से लोग देखते चलिएगा। गंधक परियोजना है, तो गंधक परियोजना कहाँ पे है? गंधक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर बिल्कुल याद रख लीजिएगा। कहता है बिहार में कितने % यानी प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो कितने, तो याद रखिएगा यहाँ पे 7%। ये 2025 में बिल्कुल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। 7 जो है यहाँ पे बिहार में कितने % पर क्षेत्र पर है वन, तो याद रखिएगा यहाँ पे 70, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7%, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। आप लोग को पता ही होगा कि बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी नदी को। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है कि संजय गांधी जैव उद्यान किस नगर पर में स्थित है? तो संजय गांधी जैव उद्यान जो है वो पटना में स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिएगा। यहाँ पे हम लोग कितना किए? 27 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग ध्यान से आगे देखिएगा। कहता है बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो कितने %? तो याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011, 16 और 18 में। याद रखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7%, राइट आंसर। बिल्कुल ध्यान से लोग देखते चलिए। जो है कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय जिले में स्थित है। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो भागलपुर में 2021 में पूछा हुआ है, 2022 में। बिल्कुल राइट आंसर देखिएगा यहाँ पे ए। जहाँ पे आपको नज़र आएगा बिल्कुल इन लॉक कर दीजिएगा, वहाँ पे मार दीजिएगा टिक। तो इस तरह से हम लोग जो है सोशल साइंस के 30 प्रश्न कर लिए और 30 प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण यानी VVI ऑब्जेक्टिव किए। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें दीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।